कन्याकुमारी से उत्तर की ओर। मार्ग में कीर्तमाला नदी पार करके नीलकंठ पद्मनाथ आए। यहाँ शीर्ष पर सो रहे भगवान पद्मनाथ की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। इस विशाल मूर्ति के दर्शन करके नीलकंठ वर्णी आगे बढ़े। उत्तर की ओर चलकर नीलकंठ जनार्दन तीर्थ आए। यहाँ पर समीप में ही समुद्र और मीठे पानी के झरने हैं। यहाँ भगवान जनार्दन का विशाल मंदिर है। दर्शन करके नीलकंठ आदि केशव पहुँचे। यहाँ ताम्रवर्णी नदी के तट पर स्थिर मंदिर में उन्होंने भगवान आदि केशव का दर्शन किया। कई दिन तक चलते चलते नीलकंठ श्रीरंगपत्तनम आए। यहाँ श्रीरंग भगवान का दर्शन करके वे यादवगिरी गए। यहाँ पर संपतु कुमार का मंदिर है, जिसका पुनर्द्वार श्री रामानुजाचार्य ने कराया था। मंदिर में भगवान नारायण की मूर्ति का दर्शन करके नीलकंठ उत्तर में आगे बढ़े। कल्याणी गंगा में स्नान करके वे सुकुंडर आए। यहाँ पर्वत पर स्वामी कार्तिकेय के मंदिर में उन्होंने दर्शन किया। इस स्थान को लोग पर्वतगिरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से नीलकंठ ने किष्किंधा पर्वत में प्रवेश किया। तुंगभद्रा नदी में स्नान करके माल्यवान पर्वत पर स्थिर स्फटिक शिला पधारे। गुफा में स्थिर मंदिर में नीलकंठ ने राम लक्ष्मण जानकी की मूर्ति का दर्शन किया। यहाँ से वे ऋषि मुकुंद पर्वत पर पहुँचे। इस स्थान को दक्षिण का चक्र तीर्थ कहते हैं। यहाँ तुंगभद्रा नदी धनुष आकार में बहती है, इसलिए लोग इसे चक्र तीर्थ कहते हैं। नदी अत्यंत गहरी है। नदी में स्नान करके पर्वत पर स्थिर श्री राम मंदिर में नीलकंठ ने दर्शन किया। किष्किंधा नगरी को पावन करके नीलकंठ सबरी वन से निकल कर तुंगभद्रा नदी पार करके पंपासार आए। यहाँ के आसपास के टीले पर गंगा जी और लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं। यहाँ नीलकंठ ने दर्शन किए। पंपा सरोवर से आगे महाराष्ट्र में घूमते हुए नीलकंठ पंढरपुर आए। यहाँ चंद्रभागा नदी के तट पर उन्होंने 2 माह तक निवास किया। पंढरपुर में विठोबा के दर्शन करके नीलकंठ आषाढ़ से 1855 में पूना शहर में आ पहुँचे। उस समय वहाँ बापू गोखले नामक दीवान शहर का कार्यभार संभालता था। एक मुमुक्षु हृदय व्यक्ति था। उसने नीलकंठ की बहुत सेवा की और उसका आश्रय ग्रहण किया। आषाढ़ माह यहीं पर बिताकर सावन माह लगते ही नीलकंठ विंध्याचल की ओर चल दिए। चलते चलते तपी के तट पर तपी और मोना नदी के संगम पर स्नान करके सामने के तट पर स्थिर बुरहानपुर पधारे। यहाँ से मालेन गांव में एक शिवालय में 5 दिन रहकर मौसम गंगा में स्नान किया। फिर दंडकारण्य से गुजरते हुए नासिक पधारे। गोदावरी नदी में स्नान करके त्रय्य केशव महादेव का दर्शन किया और यहाँ से वे गुजरात की ओर चल दिए।